चलो स्टार्ट करते हैं। देखो आज हमको क्या करना है, ये मूव स्केल कॉपी रोटेट एक्सप्लोड ऑफसेट, ठीक है। पहले मूव स्केल करते हैं। मूव स्केल तो वैसे भी बता चुका हूँ मैं, पर ये समझने के लिए ना स्टार्टिंग से समझेंगे अपन। ओके चालू है रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है। देखो कुछ भी मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अपने ये वर्क स्पेस में, ठीक है। ये जो रहता है ना पूरा, है ना, जिससे मैं काम कर रहे हैं वो अपना वर्क स्पेस है, ठीक है। और ये क्या है, एक रिबन टूल जैसे बोल सकते हो, रिबन है ये। अब इस रिबन में तुम्हारे क्या है, जो इम्पोर्टेंट टूल्स रहते हैं वो है, यानी एक सेट है ये पूरा टूल्स का सेट। ये क्या है, एक ड्रॉ टूल का सेट है, ठीक है। ये मॉडिफाई टूल का सेट है, एनोटेट का, लेयर का, ब्लॉक टूल्स का, ठीक है। ऐसी अलग अलग टूल्स के सेट है। अब ये होम में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे ड्राइंग से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। इंसर्ट में भी ऐसे टूल के सेट रहेंगे, ठीक है। जैसे ब्लॉक से रिलेटेड है, ब्लॉक डेफिनेशन, रेफरेंस, इंपोर्ट से रिलेटेड टूल के सेट रहेंगे, ठीक है। एनोटेट में तुम्हारे डायमेंशन से रिलेटेड सेट रहेंगे। देखो डायमेंशन के है सेट, डायमेंशन से रिलेटेड, मल्टी लीडर, ये सारे सेट रहेंगे, ठीक है। वैसे ही पैरामीट्रिक, व्यू, हमारा ज़्यादातर काम है ना ये होम और ये एनोटेट, इतने में हो जाता है। होम, एनोटेट, और अगर कोई नई ड्राइंग लेके आते हैं तो हम ये इंसर्ट में काम करते हैं, ठीक है। ओके। और एक लेयर का भी टूल सेट रहेगा, पर वो जब है ना हम लेयर वाला कुछ काम करेंगे ना, ये वाला नहीं, इसके अलावा भी एक और टूल सेट रहेगा, उसका आगे देखेंगे उसको, ठीक है। देखो अभी ना हम लोग को देखना है मूव, ठीक है। अब जैसे मैंने सर्कल लिया था, है ना, एक पॉइंट ले लिया, ओके, F8, ठीक है। अभी ये यूनिट लेस ही चल रहे, ठीक है ना, इन्हें 10 यूनिट का मेरा क्या हो गया, रेडियस में सर्कल बन गया, यानी डायमीटर यानी 20 हो गया, ठीक है। ओके। अब देखो कभी भी मूव करते हम लोग तो हमको क्या चाहिए रहता है, एक पिक पॉइंट रह चाहिए, हम कहाँ से मूव करेंगे, है ना। मूव का शॉर्टकट की क्या है, एम प्रेस करोगे, एंटर करोगे, मूव, ठीक है। एम एंड एंटर फॉर मूव, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किए फिर से एंटर किए। अब इस ऑब्जेक्ट को मेरे को मूव करना है, ठीक है, तो मेरे को कोई ना कोई पॉइंट से ही पकड़ना पड़ेगा, इसलिए हमेशा क्या रहना चाहिए, हमको F3 ऑन रखना पड़ता है। जैसे हम किसी को मूव करते, कॉपी करते, उस समय F3 ऑन रखना पड़ता है, ठीक है। पर जैसे मान लो कि मेरा अभी ना ये एक क्वाड्रेंट दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, और सेंटर भी दिख रहा है, तो अभी जितने भी है इनफ है। पर मेरा कुछ तो इनफ है, पर मेरे को कुछ अलग ही पॉइंट चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए मान लो टेंजेंट, पर टेंजेंट वहाँ ऑन नहीं है, तो ऐसे केस में तुमको यहाँ जाके ऑन करना पड़ेगा। तो ये चीज़ से थोड़ा बचने के लिए क्या कर सकते हो, एक बार यहीं पे स्क्रीन में TAN बस है ना, एंटर कर दो, ठीक है। कोई भी जो यूनिट्स है ना, उसका जो तुम्हारा यानी बोलोगे स्टार्टिंग के 3 लेटर, ज़्यादातर स्टार्टिंग के 3 लेटर ही उसके शॉर्टकट है, ठीक है। टेक्निकली जो भी हम स्पेसिफिकेशन यानी जो पॉइंट पकड़ रहे हैं, टेक्निकली जो मैथमेटिकली बोलते हैं उस पॉइंट को, है ना, वो क्या है, उसके स्टार्टिंग के 3 लेटर ही हमको प्रेस करना है, तो उसका शॉर्टकट की ही है वो। कुछ कुछ केस में तुमको अलग दिखेगा, ठीक है। अभी टेंजेंट ले लिया मैंने, अभी देखो टेंजेंट नहीं यूज़ कर सकता है, टेंजेंट क्या टच करते हैं पॉइंट, है ना, तब हो पाता है। यहाँ पे मैं टेंजेंट नहीं दे सकता, ठीक है। अब देखो, अब मैं सेंटर दे सकता हूँ, सेंटर है भी मेरे पास, ऐसे भी है, और अगर नहीं दिख रहा है कभी तुमको बहुत सारी ड्राइंग होने की वजह से, तो ये ऐसे लिए, ये सेंटर, ठीक है, सेंटर मिल गया। अब यहाँ से मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ठीक है। अब मेरा ना ऑर्थो ऑन है, F8 प्रेस है ना, यानी मेरा ऑर्थो ऑन है, ठीक है। इसलिए क्या है दिखा रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है।
अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मैं यही से यानी इसके सेंटर से ही यहाँ जितना ले जाना है बिल्कुल स्ट्रेट ले जा सकता हूँ, स्ट्रेट ले जा रहा हूँ, है ना। देखो ऐसे ले जाना है मेरे को, मैं यहाँ 50 यूनिट में लेके जाना चाहता हूँ, देखो 50 यूनिट में लेके चले गया, ठीक है, जहाँ हमको रखना है। ओके, समझा ये चीज़, ठीक है। अब देखो और क्या कर सकता हूँ मैं, एम प्रेस किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और नहीं रुको 2 मिनट, एक और चीज़ करते हैं हम लोग। जैसे मान लो इसका सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से ना मैंने एक लाइन बना लिया, शिफ्ट एट द रेट, ठीक है। क्या डिस्टेंस है 50 यूनिट और एंगल 30 डिग्री, ठीक है। एंटर किया, हो गया। अब अगर मुझे इसको मूव करना है ना, एम प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, कहाँ से मूव करना है, देखो सेंटर लिया और ऐसे, ठीक है। अभी देखो मेरा ऑर्थो ऑन है ना। अगर मैं अभी ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ तो देखो एक तरह से ट्रैकिंग भी कर सकता हूँ मैं। देखो ये लाइन बनी हुई है ना, इस लाइन को मैं थोड़ा सा ट्रैक करके, देखो एक्सटेंशन लाइन की हेल्प से इसको ट्रैक कर पा रहा हूँ। ये दिख रहा है जो ग्रीन ग्रीन छोटा छोटा लाइन दिख रहा है ना, वो है एक्सटेंशन लाइन। अब मुझे एक्सटेंशन लाइन तो मिल गई है, तो ये एक्सटेंशन लाइन जैसे जा रही है वहाँ से मैं डिस्टेंस डाल सकता हूँ, 50 यूनिट डाल दिया, एंटर कर दिया, प्रॉपर वही पहुँच गया, ठीक है। ओके, ये समझा। अब देखो मैंने ये लाइन खींचा था पहले समझाने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं अगर तुमको यानी एंगल में लेके जाना है, मूव करना है किसी एंगल में, तो ठीक है। अब इसका असली तरीका क्या होता है, असली तरीका क्या होता है हमारा पोलार ट्रैकिंग, ठीक है। F10 प्रेस करोगे तो क्या होगा, पोलार ट्रैकिंग ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये 2 पर दब गया होगा इसलिए वहाँ आया, ठीक है। F10 यानी पोलार ट्रैकिंग। जैसे F10 प्रेस किया तो कौन सा आइकन चालू हुआ, ये वाला, ये है मेरा पोलार ट्रैकिंग आइकन, ठीक है। अब देखो पोलार ट्रैकिंग के बाजू में ये जो तुमको क्या होता है, इसको रोल आउट, ठीक है। रोल आउट में देखो तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्थो ही चल रहा है एक तरह से, ठीक है। देखो एम प्रेस किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया और जैसे इसका ये सेंटर पकड़ लिया, ठीक है। अभी देखो ट्रैक जो हो रहा है पॉइंट, देखो ये जो ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है 90 में ही जा रही है ना, तो एक्सटेंशन लाइन जैसी जो दिख रही है ना, एक्सटेंशन लाइन लेकिन रुकी रहती है, पर ये एकदम पूरी आखिरी तक जा रही है। डिफरेंस ये है एक्सटेंशन लाइन और ये पोलार ट्रैकिंग के लाइन में, देखो पूरी स्ट्रेट जा रही है ये आखिरी तक, है ना, स्क्रीन के इन्फिनिटी तक जा रही है ना ये छोटी ग्रीन लाइन, तो ये है पोलार ट्रैकिंग लाइन। अब ये पोलार ट्रैकिंग लाइन क्या है 90 में है, इसलिए क्या है ये ऑर्थो जैसा ही तुमको दिखाएगी ट्रैक करके। ये जो ग्रीन लाइन है ना ऑर्थो जैसे ही 90 में जाएगी, है ना। अगर इसी में हमको जाना है तो देखो जा सकते हैं हम लोग, 50 यूनिट किया, देखो उसी ट्रैक में चले गए हम लोग, ओके। पर अब जैसे मैंने लाइन खींच के दिखाया था 30 डिग्री का, अगर तुमको असली तरीके से बनाना है ना, ऐसा नहीं, आज जब शुरुआत रहती है तो ऐसे करते हैं, है ना। पर असली तरीका क्या होता है, पोलार ट्रैकिंग में गए यहाँ पे रोल आउट में, और जितना एंगल तुमको लेना है उतना, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे को 30 डिग्री के एंगल में करना है ना, और यहाँ पे क्या है देखो वो ऑर्थो मोड में सब 90 के मल्टीपल में रहता है ना। देखो ये क्या हो गया इस तरफ का, ये क्या है अपना 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 और 0 एक ही मान लो, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या ये एंगल किस फॉर्म में है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वो कब हम देते हैं, यूनिट जब देते हैं उसी समय देते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो 45 है, तो इसका मतलब क्या है 45 के मल्टीपल में आएगा। अब 45 के मल्टीपल में आएगा तो 360 भी जाएगा ना, वो जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। अच्छा 360 डिग्री में भी जा सकते हैं 45 में हम लोग, ठीक है। अब देखो 30 है,
30 में जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते यार? 360 डिवाइडेड बाय 30 करो, होता है कि नहीं होता? होता है ना। अब देखो, अभी मैंने पोलर ट्रैकिंग का क्या रखा, 30 डिग्री रखा है ना, तो ये 30 के मल्टीपल में जाएगा। देखो, मूव करना था, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, कर लिया, ठीक है, एंटर कर दिया। अब देखो ये ट्रैकिंग दिख रही है मेरे को। देखो ये सबसे पहले ये एंगल दिख रहा है, 0 डिग्री दिख रहा है, 0 360 एक ही हुआ ना, ठीक है। अगला देखो 30 भी दिखेगा, देखो 30 दिखा, 60 भी दिखेगा, 90 भी दिखेगा, 120 भी दिखेगा, इसके बाद क्या दिखेगा, 150, फिर 180, 210, है ना, समझ गया, 240, 270, समझ गया। देखो ये सेंटर में हो, ठीक है, मेरा पोलर ट्रैकिंग ऑन हो गया है। अब देखो मैं 30 में ले जाना चाहता हूँ, तो भी मैं एक डिस्टेंस दे के अब उसको मूव कर सकता हूँ, कर सकते हैं। अब देखो 30 में है ना, अब मैं डिस्टेंस दे देता हूँ चलो 60 यूनिट का, तो देखो उस पॉइंट से करेक्ट वो 60 में चले गया, है ना। एम प्रेस किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर लिया। अब देखो ये वाले एंगल में जाना है मेरे को। कितना एंगल है ये, 150 है, 150 से कितना जाना है, 80 जाना है, चले गया मैं 80, ठीक है, समझ गया। यहाँ पे मैं एंगल बदलूँगा तो वैसा हो जाएगा। अब देखो जैसे 23 के मल्टीपल में जाना है, तो 23 के मल्टीपल में भी चले जाएगा, ठीक है। एम, एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये ले लिया, देखो 0, अगला दिखेगा तुमको 23, ठीक है, फिर उसके बाद 45, ये 22.5 है ना, 23 नहीं है, 22.5 है, इसलिए ऐसा दिख रहा है ये, ओके, समझ गया। ऐसे अब इस एंगल में जाना है तो भी जा सकता हूँ ना, बस डिस्टेंस डालना है, ठीक है। या फिर ट्रैकिंग में मूव के ने हमको अगर डिस्टेंस नहीं देना है, बस ऐसे ही ऐसे रख देना है ना, तो ये ऐसे भी रख सकते हो, ये रख दिए, डिस्टेंस लिखने का ज़रूरत अगर नहीं है तुमको, तो पर्टिकुलर नहीं चाहते कि तुम डिस्टेंस में जाए, ओके, समझाइए ऐसे, ठीक है। अब देखो जैसे कोई ऐसा, अगर मान लो कुछ ऐसा एंगल है, जो एंगल है ना यहाँ पे नहीं है ना, जैसे देखो 5 है, 10 है, 15 है, पर यहाँ 7 डिग्री का मल्टीपल दिख रहा है, 8 डिग्री का नहीं दिख रहा है ना, तो हमको अगर चाहिए तो ये ट्रैक सेटिंग में चले जाना, ठीक है, ठीक है, पोलर ट्रैकिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये एडिशनल एंगल, ठीक है, यहाँ पे न्यू कर दो, एडिशनल एंगल डाल दो, जैसे मान लो 8 डिग्री चाहिए मेरे को, है ना, 8 डिग्री चाहिए, तो 8 मैंने टाइप कर दिया, ठीक है, ये एडिशनल एंगल हो गया 8, है ना, ओके कर दिया मैं। अब देखो यहाँ पे तुमको 8 भी दिख जाएगा, दिख रहा है 8, एम प्रेस किए, एंटर किए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर किए, तो अब 8 के मल्टीपल में भी दिखेगा। तो 8 कहाँ रहे भाई, आजा आजा, देखो आ गया 8, ये 16, 24, ऐसा 24 में कितना जाना है, मान लो मैं डाल देता हूँ 90 यूनिट, देखो चलेगा 90, ठीक है। तो ये पोलर ट्रैकिंग याद रखना है। पोलर ट्रैकिंग का शॉर्टकट की क्या है, F10, ठीक है, और आइकन कौन सा है, ये आइकन है, ठीक है, ये ऑन ऑफ होगा तभी पता चलेगा तुमको, ये नीला दिखेगा तो मतलब ऑन है, काला हो गया तो ऑफ हो गया, ठीक है, ये समझ गया। मूव, अब देखो कॉपी, ठीक है, मूव यहाँ भी है ना, ये सब यहाँ भी है, पर ये छोटे छोटे कमांड है, इसलिए शॉर्टकट ही करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कॉपी
और सर्कल में लोगों कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। कोई क्या सोचता है सी प्रेस कर दूंगा, एंटर कर दूंगा, सर कॉपी आ जाएगा, ठीक है। सर्कल के लिए सी है और कॉपी के लिए सी ओ है। सी ओ प्रेस किए, एंटर किए, ओके। सेलेक्ट किए ऑब्जेक्ट को, एंटर किए और फिर उसके बाद पॉइंट पकड़े, ठीक है। सेंटर पकड़ा मैंने। अब सेंटर पकड़ के, है ना, अब ये क्या हो रहा है, सिर्फ मूव नहीं हो रहा है, कॉपी भी हो रहा है, यानी एक कॉपी आ रही उतने में। जैसे मान लो 90 में डाला मैं, ट्रैकिंग के हिसाब से चले गया, हो गया ऐसे। अब देखो ट्रैकिंग ऑफ भी कर सकता हूँ, ऑफ कर दिया मैंने। अब ये ऐसा क्या हो गया, फ्री हो गया, है ना। ऑर्थो में चाहिए तो फिर से ऑर्थो भी ऑन कर सकते हो, ऑर्थो ऑन कर दिया, ये ले गए कैसा भी, ये ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ठीक है। ये मल्टीपल कॉपी हो गई, ओके। और ठीक है, एक सिलेक्शन भी है सेट, पर वो आगे देखेंगे, अभी मतलब नहीं है बताने का, ठीक है। कॉपी समझ गया, कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हो ना, मैं सर्कल को दिखा रहा हूँ, लाइन को भी कर सकते हो, कॉपी सबको कर सकते हो। देखो लाइन लिया, जैसे ये लाइन यहाँ से यहाँ, ठीक है। इस लाइन को कॉपी करना है, सी ओ ले लिया, एंटर किए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर किए, ये इसके सेंटर, ये इसका सेंटर भी, इसका सेंटर भी, इसका सेंटर भी आ गया, ठीक है। हर एक चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, है ना। अब देखो अगला क्या है हमारा, कॉपी स्केल, ठीक है। स्केल देखते हैं, स्केल बहुत ज़रूरी है ना, स्केल बहुत ज़रूरी है। देखो मान लो एग्जांपल एक लाइन लिया मैंने, ठीक है। ये लाइन खींच लिया मैंने 100 यूनिट का, ठीक है। ये 100 यूनिट की लाइन हो गई, ओके, ठीक है। अब मैं जो भी स्केलिंग करूँगा इसके साथ करूँगा, है ना। अब मैं ऐसे ही ना एक 2 दीवार बना लेता हूँ, ठीक है। ऐसे कोई भी डिस्टेंस में बना रहा हूँ, ओके। एंटर, ऐसा, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, वो यहाँ से यहाँ फिट हो सकती है क्या अंदर, अभी बिल्कुल परफेक्ट नहीं जा सकती ना। ये इसको मैं यहाँ अगर रखता हूँ मूव करके तो ये थोड़ी बाहर जाएगी, है ना। टेक्निकली समझो, देखो प्रेस किया, एंटर किया, इस लाइन को पकड़ा मैंने, ठीक है। या फिर इसको लाइन नहीं रहने देते, इसको रेक्टेंगल बना देते, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये ले लिया, इसको ऐसे एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने ऐसे, ठीक है। अरे क्या, ऐसे, ठीक है। ये रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। अब ये जो मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है, अगर मैं इसको मूव करके यहाँ लेके जाऊँ इधर, तो ये यहाँ परफेक्ट फिट हो रहा है अंदर, अंदर कहाँ आ रहा है, बाहर जा रहा है क्या, ठीक है। सपोज़ क्या है, प्लाई का टुकड़ा है ना, तो प्लाई का टुकड़ा, ये भी प्लाई है, तो ये दरवाज़ा फिट करना है, तो ये प्लाई का टुकड़ा यहाँ कहीं फंसेगा क्या, बाहर जा रहा है ना, नहीं फंसेगा, ठीक है, समझा, नहीं फंसेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ ले जाना है। तो ऐसे टाइप के जगह हमारा स्केल बहुत काम आता है, ठीक है। देखो कैसे आएगा, SC फॉर स्केल, ठीक है, एंटर किया,
ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया। अब उसके बाद पूछेगा तुमको स्केल करना है पर कहाँ से करना है, समझा, यानी किधर से शुरू करना है स्केल करना। तो मैं दे रहा हूँ जैसे ये पॉइंट, ठीक है। अभी देखो यही से रफ दिख जाएगा तुमको, देखो यानी स्केलिंग जो हो रही है, बड़ा छोटा हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है ना, ये देखो बड़ा छोटा हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है, ठीक है। अगर मुझे इसको नॉर्मल स्केलिंग करनी है, यानी वो जितना भी था उससे उसको किसी परसेंट में बढ़ाना है, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे वो है अभी वो जितना भी साइज़ का था वो अपने में कितना था, 1 था, 100% यानी मान लो 1 था, अपने में वो 100% था, ठीक है। अब उसको मेरे को क्या डबल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को 2 प्रेस करना पड़ेगा, एंटर करना पड़ेगा, तो वो अपने में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। देखो समझे, फिर से रिपीट किया, देखो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, कहाँ से स्केल करना है, यहाँ से, ठीक है। खुद में कितना था, वो 100 था। अब 100 क्या है, जो लास्ट टाइम जो उसका था शेप, यानी जो 200 किए थे, अब वो वापस किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में, अब वो 100 बन गया। अब उसको आधा करना है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, 50%। अगर 100% है तो 50% कितना है, 0.5, एंटर। तो देखो अब ये वापस आधा हो गया, यानी जहाँ शुरू किए थे उतने साइज में पहुँच गए, समझ गया, ठीक है। अब ये सब करने के बाद भी क्या मैं इसको यहाँ तक ला पाया, इस साइज़ में फिट हो करने लायक नहीं ला पाया ना, तो क्या करेंगे हम लोग, SC प्रेस किए स्केल के लिए, ठीक है। अब क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, एंटर किए, ठीक है। कहाँ से स्केल करना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है तुम यहीं से लो, यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। देखो मैंने ले लिया, चलो अगर यहाँ से, ठीक है। अब यहीं से स्केल होना शुरू हो रहा है। अब यहाँ नीचे देखना, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, और क्या लिखा है, कॉपी और रेफरेंस, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, रेफरेंस लूँगा, ठीक है, R प्रेस किया, एंटर किया। तो रेफरेंस लेते समय यानी मुझे अपने ही ये जो ऑब्जेक्ट है उसी का रेफरेंस लेना पड़ेगा, है ना, यानी किस तरफ से लेना है उसको, ऐसा रेफरेंस लेना है या ऐसा रेफरेंस लेना है। अब मुझे फिट ऐसा करना है यहाँ से यहाँ तक, इसलिए मैं क्या लूँगा, उसका ये वाला रेफरेंस लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी वो बोल रहा है तुमको कौन सा उसका लेंथ या विड्थ स्केल करना है, तो मैंने क्या किया, उसका लेंथ ले लिया स्केल करने के लिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है तुमको कहाँ उस लेंथ को कहाँ फिट करना है, इसलिए मेरे को क्या बोल रहा है, पॉइंट्स मांग रहा है, स्पेसिफाई न्यू लेंथ, नया लेंथ बताओ और उसके पॉइंट कहाँ से कहाँ चाहिए बताओ। तो मैं आपके ये लेंथ को उस लेंथ में कन्वर्ट कर दूंगा, पर मेरे को पॉइंट बताओ कि वो शुरू से कहाँ हो रहा है, शुरू कहाँ हो रहा है, ख़त्म कहाँ हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, P प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसको पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक फिट करना है, तो मैंने एक पॉइंट ये लिया और दूसरा पॉइंट ये लिया। अब देखो ये जो भी स्केल हुआ है ना, वो इतना स्केल हो गया कि वो यहाँ परफेक्ट फिट हो जाएगा, ठीक है। देखो अब इसको देखना, चेक करना है, एम प्रेस किया, एंटर किया, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया। देखो यहाँ से पकड़ा, यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। और तो ऑफ कर लेते, ये देखो परफेक्ट फिट हो गया, ठीक है। स्केल के लिए क्या करते हैं, ऐसे परफेक्ट फिट करने के लिए पहले स्केल कमांड देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट्स कहाँ से स्केल करना है वो स्पेसिफाई करेंगे, फिर रेफरेंस लेंगे। तो रेफरेंस में कौन से लेंथ का लेना है, मेरे को लेंथ लेना है, विड्थ लेना है, तो लेंथ के में से करना है, तो लेंथ लिया मैंने, मिल गया लेंथ। फिर उसके बाद मैंने पॉइंट्स लिया, फिर कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। देखो एक लास्ट बार दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस बार मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, इस बार इसका विड्थ ले रहा हूँ, यानी कहाँ से ये वाला पॉइंट, यानी ये इतना डिस्टेंस
विड्थ का कहाँ फिट कर रहा हूँ मैं, इतने में, ठीक है। देखो कैसे करूँगा, SC प्रेस किया स्केल के लिए, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर करने का ज़रूरत नहीं, हाँ एंटर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ठीक है, तो मैंने बेस पॉइंट इस बार क्या लिया, ये लिया, ठीक है, बेस पॉइंट ले लिया। अब बोल रहा है रिफरेंस, तो मैं R प्रेस किया, एंटर किया। मेरे को क्या है, विड्थ से करना है, यहाँ मैं लेंथ के अकॉर्डिंग फिट कर रहा था, अब मेरे को विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ फिट करना है। तो मैं क्या करूँगा, रिफरेंस लेंथ में यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब पॉइंट मांग रहा है, कहाँ ले जाना है तुमको, तो P प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा। अब मेरे पॉइंट्स कौन से होंगे, ये और ये, ठीक है। तो देखो ये कोना जो है इसके बराबर हो गया, ठीक है। मूव करके देखते हैं, सेलेक्ट किए ऑब्जेक्ट को, एंटर किए, यहाँ से लेके ये यहाँ रख दिए, तो देखो ये कॉर्नर पूरा परफेक्ट फिट हो गया इससे, समझ गया, दिख रहा है ना, हो गया, समझ गया। ये स्केल, ये होता है स्केल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, स्केल के बाद है रोटेट, रोटेट, एक्सप्लोड, ऑफसेट, ओके। चलो तो हम ऐसे करते हैं कि एक्सप्लोड पहले देखते, छोटा सा है वो, ठीक है। देखो ये क्या है, रेक्टेंगल बनाया मैंने ऐसा, है ना, पर ये रेक्टेंगल खुद में क्या है, एक पॉली लाइन है, क्योंकि क्या है, ये कहीं पे एंड नहीं हो रहा है, एंड हो रहा है क्या कहीं पे, यानी कोई भी पॉइंट ऐसा एंड होते दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। जैसे लाइन में बनाते थे हम लोग, अगर इस लाइन में ही मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ अगर, ठीक है, तो कोई भी पार्ट सेलेक्ट करने से उसका स्टार्ट और एंड दिखता है, स्टार्ट और एंड दिखता है, ठीक है। पर इसका स्टार्ट कौन सा है, एंड कौन सा है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं रहेगा, ठीक है। बस हम ये बोल सकते हैं मैं ऐसा बनाना शुरू कर दिया तो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, ओके। तो पॉली लाइन जो रहता है उसमें भी हम कभी भी कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसका हमको स्टार्ट एंड नहीं दिखता, ये भी रेक्टेंगल के जैसा ही प्रॉपर्टी दिखेगा, है ना, तो वो होता है पॉली लाइन। अब ये किस में काम करेगा, जितने भी पॉली लाइन है उसमें काम करेगा, ठीक है। अब देखो ये बना हुआ है मेरा शेप, अगर मैं इसको तोड़ना चाहता हूँ, यानी जितने भी इसमें लाइन सेगमेंट्स बने हैं उसको निकालना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, एक्स प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, एक्स फॉर एक्सप्लोड, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ओके, और एंटर करेंगे, तो क्या हो गया, ये पूरा टूट गया लाइंस में। देखो ये लाइन अलग हो गई, 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 ठीक है। रेक्टेंगल लाइन सेगमेंट से ही बनता है ना, पर अभी जो हमारे पास बॉडी थी उसके लाइन सेगमेंट अलग अलग टूटे नहीं थे, वो सारे जुड़े हुए थे, है ना, हमको पॉली लाइन दे रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टूट गया, समझ गया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये लाइन है ना, दो लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ये लाइन है, इन दो लाइन को भी एक लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या करके, जॉइन करके, जे प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, ये लाइन को सेलेक्ट किया, ये लाइन को सेलेक्ट किया, एंटर किया। अब देखो ये भी क्या हो गया, एक किस में हो गया, सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया, हुआ, ठीक है। ये तो पॉइंट्स, वो ब्रेक पॉइंट आगे देखेंगे, ब्रेक पॉइंट बोल रहा हूँ, बाकी उसके वर्टाइसेस वर्साइसेस का देखो ये एक लाइन में कन्वर्ट हो गया है, देखो एक साथ सेलेक्ट हो रहा है ना, पर अभी भी इसके अंदर क्या है, वो यानी पॉइंट्स है, वो जहाँ से टूटा था वो बता रहा है, यहाँ से टूटा था मैं करके, देखो यहाँ से टूटा था बता रहा है, इसलिए वहाँ पे वर्टेक्स अभी भी मौजूद है, ठीक है। अब इसको पहले जैसा करना है,
तभी मैं एक्सप्लोड ले सकता हूँ। एक्सप्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, एंटर करूँगा, अब वापस पहले जैसा हो जाएगा। देखो ये लाइन अलग था, ये लाइन अलग था, सेलेक्ट करने में दोनों अलग अलग सेलेक्ट हो रहे, एक साथ सेलेक्ट नहीं हो रहे। समझ गया? ठीक है। तो अगर इनको एक यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, जे प्रेस करना पड़ेगा, जे फॉर जॉइन। तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल यूनिट बन जाएगा, यानी एक बार में सेलेक्ट होगा। समझे? और अगर तोड़ना है तो एक्सप्लोड, एक्सप्रेस करोगे, एंटर करोगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, एंटर करोगे, टूट जाएगा। ठीक है, टुकड़ों में। ओके। अब एक्सप्लोड और भी जगह, या सॉरी जॉइन भी तुमको और जगह काम आएगा, और एक्सप्लोड भी और जगह काम आएगा। ठीक है, अगर यह आर्क रहता, ठीक है, तो वो भी काम आता है। जैसे एग्जांपल देखो, ये यहाँ की लाइन हटा दिया मैंने, ठीक है, और एक मैंने क्या ले लिया, आर्क ले लिया। ठीक है, आर्क लिया मैंने, और ऐसे करता हूँ कि मैं बनाता हूँ स्टार्ट और एंड के हिसाब से। ठीक है, ये स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, ये एंड पॉइंट ऑफ आर्क। ठीक है, डायरेक्शन कोई कौन सा आर्क लिया यार मैंने, स्टार्ट एंड डायरेक्शन ले लिया क्या, ये वाला नहीं लेते, कहाँ गया, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंड। ठीक है, देखो स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, और एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट हो गया, ये बन गया आर्क। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो रहने दो, इसको ट्रिम कर देते हैं, कुछ नहीं होता। ये ट्रिम कर दिया। ठीक है, इसको मेरे को यहाँ लेके जाना है ना, या फिर एक और चीज़ कर सकता हूँ, इस अभी मैं दिखा देता हूँ अलग चीज़ करके, इसको अभी वो वाला एक्सप्लेन नहीं करना है, इसलिए मैं इसको ना ये चीज़ ले जा रहा हूँ। मिरर कर सकते थे, पर अभी मिरर की क्लास नहीं है। ठीक है, मिरर जब देखेंगे तब। ओके, अब देखो ये जो भी है यूनिट, ये तो रेक्टेंगल था, पर मैं इसमें आर्क भी लगा दिया। अब इसको पूरा मैं क्या पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है अगर मेरे को, तो जे मैं अभी भी प्रेस कर सकता हूँ ज्वाइन करने के लिए, जे प्रेस किया, एंटर किया, देखो ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, एंटर किया। तो इससे देखो ये पूरा क्या हो गया, फिर से सिंगल यूनिट बन गया, यानी पॉलीलाइन बन गया, है ना, बन गया। ठीक है, तो ज्वाइन करने से पॉलीलाइन बन जाएगा। बस एक शर्त रहती है कि ना उसका एंड पॉइंट जो है ना वो कनेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल इससे जुड़ा होना चाहिए। अगर ये थोड़ा गैप में रहेगा तो ज्वाइन नहीं होगा। ठीक है, समझ गए? गैप में रहेगा तो ज्वाइन नहीं होगा, ऐसे टाइप के केस में, है ना। बाकी लाइन के केस में ज्वाइन हो जाएगा। देखो जैसे ये लाइन बनाया मैंने, मान लो ये 50 यूनिट की लाइन बनाया, ठीक है, एंटर किया, अगला लाइन बनाना शुरू किया इससे थोड़े दूर में। ठीक है, मैंने 5 यूनिट के आगे से बनाना शुरू कर दिया, एक और लाइन। ठीक है, देखो इन दोनों में गैप है ना, तो इसको भी जोड़ना है तो जे प्रेस करके एंटर करके जोड़ सकते हैं। ये देखो गैप है, पर फिर भी मैंने ज्वाइन लिया कमांड, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, अब ये देखो सिंगल ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, पर यहाँ आर्क रहेगा तो उस केस में वो कंफ्यूज होगा, है ना, इसलिए उसको एंड पॉइंट से ही जोड़ना पड़ेगा, तब वो एक बार में ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, अब देखो ये मैं ज्वाइन कर सकता हूँ और एक्सप्लोड भी कर सकता हूँ। अब बाकी जैसा था वैसे तोड़ के इसके सारे पॉइंट को भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, एक्सप्लोड भी हो गया हमारा, ठीक है, और ज्वाइन भी हो गया। ठीक है, ओके, ये कल बताना था, पर एक्सप्लोड में तोड़े ना, अभी कहाँ देख रहे थे। ठीक है, हो गया हमारा एक्सप्लोड, ये ज्वाइन भी हो गया, ज्वाइन अभी से हो गया ना, तो इसको कंप्लीटेड में से अभी से ज्वाइन लिख देता हूँ,
जॉइन, ठीक है, ये जॉइन अभी से हो गया, ये एक्सप्लोड हो गया। अभी क्या बच्चा है, रोटेट और ऑफसेट। मूव हो गया, स्केल हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है, एक्सप्लोड हो गया, रोटेट और ऑफसेट। ठीक है, चलो टाइम भी हो रहा है, जल्दी बता देता हूँ। रोटेट कैसे करेंगे, ठीक है, देखो जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, अगर मैं इसी पॉइंट से इसको ना घुमाना चाहता हूँ तो मैं रोटेट कमांड यूज़ करूँगा। देखो RO प्रेस किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया, ये बेस पॉइंट ले लिया। अब मेरे को जस्ट एंगल देना है, कितने एंगल में रोटेट करना है इसके रिस्पेक्ट पे, ठीक है। अब मेरा ऑर्थो ऑन रहेगा ना, तो ये 90 का ही मेरे को एक रेफरेंस दिखाएगा हमेशा कि मैं इतना रोटेट करते हुए, है ना। तो ऑर्थो ऑफ भी कर सकते हो। देखो ऑर्थो ऑफ करोगे तो यहाँ से तुमको प्रॉपर दिखेगा, ऐसा करके रोटेट करना। अगर एंगल की वैल्यू नहीं रखना है तो ऐसे ही करके रोक सकते हो, तो हो जाएगा रोटेट, ठीक है। अब मेरा एंगल क्या है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो इसका मतलब, और क्लॉकवाइज ऐसा है, अगर मैं 30 डिग्री लूँगा तो कहाँ जाना चाहिए, ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। 60 लूँगा ऐसा जाना चाहिए, 90 लूँगा ऐसा जाना चाहिए, 120 लूँगा ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। देखो जैसे मैंने ले लिया मान लो 45, तो देखो ऐसा गया, एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि, है ना, समझ गया। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम इसी को रोटेट करोगे, है ना, रेक्टेंगल को भी रोटेट कर सकते हो, स्क्वायर को भी रोटेट कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो रेक्टेंगल, अभी मैं स्क्वायर को रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्क्वायर ले लिया। अब इसको रोटेट कहाँ से करना है वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। RO प्रेस किया, एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, कहाँ से रोटेट करना है, मेरे को करना है यहाँ से, ठीक है। अब देखो एंगल दिख रहे हैं ऐसे, है ना, कितना करना है मेरे को, जैसे सपोज मेरे को करना है 30 डिग्री, तो उस पॉइंट से 30 डिग्री रोटेट हो गया। देखो ऐसा था, ये ऐसा था, यहाँ पकड़ा मैंने, अब यहाँ से 30 ऐसा, ऐसा हो गया, ये इधर से 30 लिया तो वैसा, ठीक है। अब सर्कल को रोटेट करने का मतलब है क्या, बताओ, सर्कल है, हाँ, सर्कल को चलो रोटेट तुम सेंटर से करोगे तो कोई मतलब है नहीं है, ठीक है। सर्कल को सेंटर से भी रोटेट करो तो कुछ भी, कितना भी एंगल लिखो, कुछ होगा क्या इसको, नहीं होगा ना, ठीक है। पर सर्कल को अगर मैं इसके क्वाड्रेंट से करूँगा तो होगा रोटेट, होगा ना, हुआ, ठीक है, समझ गया, ये है रोटेट, ठीक है। अब अगला है ऑफसेट। ऑफसेट क्या करता है ना, एक कॉपी बना देता है, जो ऑफसेट डिस्टेंस डालते हैं हम उसमें। देखो जैसे ये लाइन ऐसे टेढ़ी गई है ना, O प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, तो क्या है, ऑफसेट लिखो, O एंड एंटर फॉर ऑफसेट, O एंड O के बाद एंटर प्रेस करोगे तो ऑफसेट, अपने वर्ड्स में लिखो जैसे भी लिखना है, O देन लिखो या O एंड लिखो जैसे भी, ठीक है। O प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है। मेरे को जैसे मान लो इसी को 5 के डिस्टेंस में इसकी एक कॉपी बनाना है, ठीक है, तो क्या करूँगा, 5 प्रेस करूँगा, एंटर करूँगा, तो देखो ये 5 के डिस्टेंस में हो गया। अब लास्ट था 5 मेरा, ठीक है, तो अब ये क्या, ऑफसेट में कंटिन्यू कर सकता हूँ। देखो फिर से इसको करना है तो इसको इधर भी ले जा सकता हूँ, ये वाले को यहाँ ले जाना है, यहाँ भी ले जा सकता हूँ, ऐसे जस्ट एक कॉपी कर देता है, ओके। पर ना ये चीज़ अगर तुम किसी पॉलीलाइन के साथ करोगे तो वो क्या करेगा, अपने बॉर्डर को कम या ज़्यादा करेगा, ठीक है। अभी जैसे ये है सर्कल, इसके साथ करूँगा तो अपने बॉर्डर को बड़ा करके कॉपी देगा, ठीक है। ये डिफरेंस है कॉपी और इसमें, है ना। ये इसके क्या है, यानी पूरे बॉर्डर को
बड़ा या छोटा, बड़ा कर दिया, 5 के हर तरफ से 5-5 डिस्टेंस पे बड़ा कर दिया। डिस्टेंस कम देंगे ज़्यादा देंगे तो उसके लिए भी जैसे कॉपी कर रहे हैं अपन ये, तो उसका डिस्टेंस ऐसे देख के कम रखना है, अपने को ज़्यादा है अभी उसको कम रखना है। तो ऑफसेट चेंज कर देंगे। देखो, ओ प्रेस किया, एंटर किया, यहाँ मैं 5 में ऑफसेट कर रहा था, अगर ये अगला ऑफसेट इनके बीच में आना चाहिए, ठीक है, तो अगला ऑफसेट क्या किया, मैं 2.5 किया, एंटर किया, ये लिया, देखो बीच में आ गया इसके, ऐसे, ये इसके बीच में चाहिए, ऐसे, जितना देना है उतना। ऑफसेट की वैल्यू कंट्रोल करना है तुमको असली में। देखो जैसे मेरे को 2 के डिस्टेंस में ऑफसेट करना है तो 2 के डिस्टेंस में भी हो जाएगा, ये देखो हो गया। ऐसे कोई डिस्टेंस डालो, पर अगर ना तुम्हारा पॉसिबल ही नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा। जैसे ना ये रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है, ये शायद 10x10 में बना था, देखते हैं कितने में बना था ये अपना, हाँ ये 10 में बना था, ठीक है। अब देखो अगर मैं ऑफसेट लेता हूँ और मैं अगर यहाँ पे वैल्यू 10 से ज़्यादा डाल देता हूँ, ठीक है, जैसे 12 डाल दिया, ओके, अब ये मैं 12 डाल दिया तो ये अंदर की तरफ ऑफसेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, ठीक है। पर अगर मैं ऑफसेट वैल्यू 10 से अगर कम डालता हूँ, ठीक है, तो ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, पर उसके आधे से मेरे को ज़्यादा ही डालना पड़ेगा। अभी देखो 10 है तो इसका हाफ कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। अगर 5 अगर डालता तो पॉइंट बन जाएगा क्या वो, तो मेरे को 5 से ज़्यादा ही वैल्यू रखना पड़ेगा तब होगा ऑफसेट, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कर दिया 3, नहीं सॉरी 5 से कम ही वैल्यू रखना पड़ेगा तभी ऑफसेट होगा, ज़्यादा बोल दिया गलती से, 5 से कम ही वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं मान लो 2 रखता हूँ, ठीक है, तो ऑफसेट होगा, हो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है। अगर मैं ऑफसेट चेंज करके मान लो 5 रखता हूँ, है ना, नहीं होता बताया ना मैं, देखो 5 रखता हूँ तो ये हो पाएगा अंदर से, नहीं हो पाएगा, बाहर के तरफ ही होगा, अंदर बिल्कुल नहीं हो सकता, समझ गए, ठीक है, ये समझ गया ऑफसेट। चलो आज का ख़त्म करते हैं। ऑफसेट भी हो गया, मूव, स्केल, कॉपी, रोटेट, एक्सप्लोड, ऑफसेट, और ये जॉइन भी हो गया कल का अभी से, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और प्लस ऑल प्लस जॉइन लिख देता हूँ। ठीक है, ये सीक्वेंस है ना थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक्सप्लोड बताने के लिए ना जॉइन साथ में रखना था, पर वो सिलेबस में ऐसा हो गया है, कुछ नहीं होता, अगला देखेंगे, ठीक है। आज का ख़त्म करते हैं क्लास।